हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य या असत्य कथन बताना है। विकल्प हमें दे रखा है, यानी कि कोई कथन दे रखा है D2sp3 संकरण युक्त जटिल निम्न चक्रण जटिल होते हैं। मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे हम कि आंतरिक या n-1d कक्षक जब संकरण में भाग लेते हैं, जब संकरण में भाग लेते हैं तब आंतरिक या जटिल निम्न चक्रण संकुल होता है। निम्न चक्रण जटिल या संकुल होता है। चलिए हम देखते हैं n-1d का क्या मतलब है। हमें इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है FeCN6 3-, ठीक है। इसके अंदर ये जो Fe है वो हमारा केंद्रीय परमाणु है, Cn हमारी लिगेंड है जिसे हम साइनो कहते हैं, एक तंतु ऋणात्मक लिगेंड है, और ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है। चलिए हम Fe का ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, तो जब Fe को हम x मान लेते हैं, प्लस में Cn 6 है और प्रत्येक Cn पर -1 आवेश होता है, बराबर में हम इस संकुल पर जितना आवेश है वो रखेंगे -3। यहाँ से x का मान आता है +3, यानी कि इस संकुल में Fe जो हमारा है वो Fe+3 के रूप में विद्यमान है। Fe+3 के रूप में विद्यमान है। अब हमें Fe+3 का विन्यास लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 0, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां से इसमें से Fe के विन्यास में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ये +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 3d6 होता है, तो यहाँ 5 बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका विन्यास भरना है। तो हम जैसे ही विन्यास भरते हैं तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये हमारा 3D कक्षक है, ये 4s है, ये 4p है और आगे 4d है, ठीक है। इस तरीके से ये 4d है, 4p और 4s। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब क्या होता है कि Cn जो हमारा लिगेंड है, Cn-, वो हमें देखना है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो Cn- जो है वो हमारा प्रबल लिगेंड होता है, और जैसे ही कोई प्रबल लिगेंड आकर के केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाने की कोशिश करता है, तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्मित हो जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, वो युग्मित कर देता है, और जैसे ही वो युग्मित करता है तो कुछ इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि ये 3D कक्षक में पांचों के पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े थे। किसके अंदर? 3D में। और जब ये 3D हमारा, ये है हमारा 4s 4p और ये 4d है, यानी कि 3D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो पांचों इलेक्ट्रॉन वो युग्मित हो जाएंगे, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में आकर के युग्मित होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के हो जाएगा और ये अकेला इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ युग्मित हो गए, एक युग्मन यहाँ हो गया और एक ये इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जो Cn आने वाले हैं, कितने Cn हैं? यहाँ पर 6 Cn आने वाले हैं, तो एक Cn यहाँ आएगा, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और उपसहसंयोजक बंध बना लेगा।
इस तरीके से 6 के 6 CN जो आएंगे और यहाँ पर आकर के अपने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसहसंयोजक बंध बना लेंगे। और जैसे ही ये बंध बनाएंगे तो ये संकरित कक्षक जो संकरण में भाग ले रहे हैं वो होंगे वो कौन कौन से हो रहे हैं, आंतरिक यानी कि 3D के 2 कक्षक भाग ले रहे हैं यानी कि D2 और एक S और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं तो D2sp3 संकरण हो जाता है। और जहां पर भी D2sp3 संकरण होता है और आंतरिक D कक्षक काम में आता है, हमने यहाँ लिखा भी है N-1D अगर काम में आ रहा है तो वहां पर निम्न चक्रण संकुल होता है। कैसा होता है, निम्न चक्रण संकुल। और यदि ऐसा हो जाता कि ये 4D के कक्षक काम में आते है ना, ये जो हमारा 4D है इसके अगर कक्षक काम में आते संकरण में तब sp3d2 हो जाता, तब ये बाह्य चक्रण संकुल बन जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ आंतरिक कक्षक काम में आ रहे हैं इसलिए निम्न चक्रण संकुल होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इसलिए हमें क्या दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है कि D2sp3 संकरण जहां भी होता है वह निम्न चक्रण संकुल होता है। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ये कथन हमारा सत्य कथन है। तो ये कथन क्या है, हमारा सत्य कथन है। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।